नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। कोटा जिले की कनवास तहसील की ग्राम सेवा सहकारी समिति आवा के अध्यक्ष बन्ने सिंह चंद्रावत ने जैसे ठान ही लिया है कि जैसे खाद के साथ अन्य अटैचमेंट बंद करवा के ही दम लेंगे। चंद्रावत खाद के साथ अन्य अटैचमेंट बंद करवाने के लिए दिल्ली संसद भवन तक पहुंच गए। श्री चंद्रावत, जो पिछले लंबे समय से खाद के साथ दिए जाने वाले अटैचमेंट का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि खाद कंपनियों द्वारा इन सहकारी समितियों में खाद मंगवाने पर बिना अटैचमेंट के खाद ही नहीं दिया जाता, जबकि उन्हीं खाद कंपनियों द्वारा प्राइवेट डीलरों को बिना किसी अन्य अटैचमेंट के खाद भेजा जाता है और उन्हीं प्राइवेट डीलरों द्वारा किसानों को अपने मनमाने भाव में खाद बेचा जाता है। अगर किसान द्वारा इसका विरोध किया जाए तो उनको खाद नहीं दिया जाता, जिसके कारण किसान बिना किसी विरोध के चुपचाप अधिक भाव का खाद खरीद कर ले जाते हैं। उन्होंने बताया कि सहकारी समितियों में किसान से खाद के भाव से अधिक एक पैसा भी नहीं लिया जाता, लेकिन समितियों में तो किसान आने से इसलिए परहेज करने लगे हैं कि सहकारी समिति में खाद लेने जाएंगे तो कर्मचारी द्वारा खाद के साथ अन्य कोई पदार्थ अटैचमेंट के रूप में थोप देगा। उन्होंने बताया कि अब कर्मचारी भी करे तो क्या करे। साथ ही उनका कहना है कि इन खाद कंपनियों द्वारा समितियों के साथ ऐसा व्यवहार जो दर्शाता है कि समितियों को डुबाना ही है। उनका कहना है कि अगर राजस्थान की लगभग 7,800 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अध्यक्ष और व्यवस्थापक एकजुट होकर इन खाद कंपनियों का विरोध करें, साथ ही इनके द्वारा भेजे जाने वाले अटैचमेंट का बहिष्कार करें। श्री चंद्रावत ने बताया कि अभी मैं अकेला प्रयास कर रहा हूं, अगर सभी मिलकर मेरा साथ दें तो इन खाद कंपनियों को ये अटैचमेंट बंद करना ही पड़ेगा। बन्ने सिंह चंद्रावत अपने जिले और अपनी सहकारी समिति की समस्या को लेकर दिल्ली तक पहुंच गए हैं। चंद्रावत ने दिल्ली में बैठे नेताओं को अवगत करवाया कि आमजन से सीधा संपर्क रखने वाली इन सहकारी समितियों को कुछ कंपनियों के निजी स्वार्थ के लिए डुबाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उन्होंने गत 29 जुलाई को दिल्ली संसद भवन में जाकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी एवं कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी से मुलाकात कर खाद के साथ अन्य अटैचमेंट बंद करवाने का आग्रह किया। उन्होंने मंत्रियों को अवगत करवाते हुए बताया कि आज राजस्थान की लगभग सहकारी समितियां घाटे में जा रही है। समितियां घाटे में जाने का मुख्य कारण कि खाद कंपनियों द्वारा इन सहकारी समितियों को खाद के साथ अन्य अटैचमेंट थोपा जा रहा है, जिसकी जरूरत इन समितियों को होती नहीं है। समितियों के पास तो पहले ही बजट का बहुत अभाव रहता है और दूसरा, इन कंपनियों द्वारा अगर समितियों में खाद मंगवाने पर पहले एडवांस पेमेंट करना पड़ता है। इन समितियों के कर्मचारियों द्वारा कहीं ना कहीं से पेमेंट का बंदोबस्त रख के खाद का एडवांस पेमेंट किया जाता है। कर्मचारियों का हौसला तो तब टूट जाता है जब उन्हें ये सुनना पड़ता है कि एक गाड़ी के साथ कम से कम 4-5 पेटी तो नैनो यूरिया की लेनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि जहां नैनो यूरिया की डिमांड है वहां कंपनियों को देना चाहिए, चाहे वह नैनो यूरिया हो या कोई अन्य अटैचमेंट हो, जिससे सहकारी समितियों को आर्थिक नुकसान तो ना हो। श्री चंद्रावत ने दिल्ली में दिए ज्ञापन में मांग की कि संगोद मार्केटिंग सोसाइटी से नेफेड कंपनी द्वारा 2 करोड़ 3 लाख रुपए पिछले लंबे समय से बकाया चल रहा है, जिसका भुगतान भी जल्द ही करवाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि अगर समिति को आज नेफेड कंपनी द्वारा 2 करोड़ 3 लाख रुपए का भुगतान नहीं हो जाए तो समिति को आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दिए ज्ञापन में मांग की कि ग्राम पंचायत आवा को तहसील या पंचायत समिति घोषित किया जाए, जिससे आमजन को सुविधा मिलेगी। दूसरी ओर गत 1 अगस्त गुरुवार को बन्ने सिंह चंद्रावत द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति आवा में किसानों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें श्री चंद्रावत ने किसानों को समिति में संचालित मिनी बैंक से होने वाले फायदे बताए और किसानों से आग्रह किया कि ये सहकारी समिति आपकी है और आपके बिना सहयोग के समिति आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा समिति मिनी बैंक को बढ़ावा दें ताकि समिति को आर्थिक सहायता मिल सके। श्री चंद्रावत ने बताया कि किसानों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। अभी हाल ही में किसानों द्वारा सहकारी समिति के मिनी बैंक में लगभग 80 लाख रुपए की एफडी करवाई गई है। चंद्रावत ने बताया कि किसानों का समिति मिनी बैंक की ओर रुझान बढ़ रहा है।
इस अवसर पर श्री चंद्रावत ने आए हुए सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद ज्ञापित किया। साथियों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय अवश्य दें। धन्यवाद। कोटा जिले से DRT न्यूज के लिए प्रेम सूडिया की खास रिपोर्ट।